और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम सुक्खू ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने केंद्र से मदद की उम्मीद जताई और कहा कि हिमाचल जरूर इस चुनौती से उभरेगा और उनकी सरकार प्रभावितों के घर जरूर बसाएगी। हिमाचल में भारी त्रासदी आई हुई है और हिमाचल को प्राकृतिक आपदा राज्य घोषित कर दिया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, खुदा का प्रकोप है और इसको पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल के सभी लोगों का, अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, कि वो इस चुनौती को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ रही है। यानी कि हमने सारे अपने साजो सामान आम जनता के लिए खोल दिए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रोड टेम्परेरी और बिजली पानी के कनेक्शन हमने सभी जगह जोड़ दिया और सब जगह बिजली पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है, जो परमानेंट रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इस चुनौती से उभरेंगे और निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो केंद्र की टीम असेसमेंट करने के लिए आई थी, क्या वो पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है? और जो कि जैसा कि हमने देखा कि 12, 13, 14, 15 लगातार जो आपदा आई, लैंडस्लाइड हुआ, 16 लोग मरे, ये असेसमेंट के बाद हुआ, तो क्या दोबारा टीम आएगी और एक बार दोबारा रिपोर्ट पेश करेगी? निश्चित तौर पर केंद्र के कुछ नियम हैं, सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम होते हैं और वो दोबारा भी आएगी। और हमें आशा है कि जो पहली जो टीम आई थी 7 से 11 जुलाई की, जो जल्दी भी आ गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी होगी और हमें कुछ ना कुछ राहत पैकेज इस दृष्टिकोण से हमें मिलेगा। सर, कहा जा रहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना है, भाईचारा निभाना है और आपको राजस्थान ने सपोर्ट किया, छत्तीसगढ़ ने सपोर्ट किया, अलग अलग राज्यों से लोग मदद कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र से कितनी उम्मीद है आपको? नहीं, मुझे आशा है कि हम भी देश के भाग हैं और निश्चित तौर पर भारत सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमें इसमें आर्थिक मदद भी देगी। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हमें इस वक्त राजनीति नहीं करनी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मगर इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र मदद कर रहा है मगर जमीन तक वो मदद नहीं पहुँच रही है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो चारों भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए था जी, क्यों नहीं मिले आज तक? जयराम जी को ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए कि क्यों नहीं मिले। और दूसरी बात ये भी पूछना चाहिए कि गृह मंत्री से मिलना चाहिए था कि प्रदेश आपदा में डूबा हो, सिर्फ वोट्स लेने के लिए मिले। उसमें हमारी भारतीय कांग्रेस की एक सांसद प्रतिभा सिंह जी भी हैं, वो हमेशा लोगों को मिल रही है, लोगों के बीच जा रही है। ये कहाँ थे? जनता के वोट मांगने के समय होते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमें देखना पड़ेगा और हम पर सवाल करने से पहले अपने सांसदों को भी उनको पूछना चाहिए कि क्या कर रहे थे। हम तो सड़कों पर काम कर रहे हैं। हमारे लिए आम आदमी का जो घर उजड़ा है उस घर को बसाने का काम हमारा दायित्व है और हम बसाएंगे। एक एक आदमी का जो उसने अपने पैसा जमा करके घर को बसाया, वो हम बनाया था, वो अगर उजड़ गया, सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। और सांसदों पर सीएम के दिए गए बयान पर राजनीति भी गरमा गई है। अपने बयान पर सीएम ने तो दिल्ली जाकर सफाई दी है, लेकिन बीजेपी सांसदों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि सीएम का बयान मंडी की सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के लिए था, न कि बीजेपी के लिए। सरकार से उनकी टिप्पणी जो सांसदों को लेकर थी, कहीं ना कहीं वो अपनी सांसद को इस बात को सुनाना चाहते थे, क्योंकि जो 4 सांसद हैं उनमें मंडी की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी हैं और प्रतिभा जी के चक्कर में उन्होंने भाजपा सांसदों को भी लपेटने का प्रयास किया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे सांसद चाहे माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं, चाहे माननीय किशन कपूर जी हैं या मैं स्वयं, कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि सांसद कुछ नहीं बोले, उनको क्या पता सांसद बोले कि नहीं बोले, ठीक है ना जी। और उनका निशाना कहीं और था, टारगेट कुछ और था और उसमें सारे सांसद लपेटे गए हैं। उनकी आपस की घर की लड़ाई है, वो घर में लड़ रहे हैं अपनी ना। उनको मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सांसद भी बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, बीजेपी के जो सांसद है ना,
कांग्रेस की तो एक हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो सारी जगह जा रही है, अपने क्षेत्र में भी दौरा कर रही है। मैं तो उन बीजेपी के सांसदों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका एक डेलीगेशन आपका प्रधानमंत्री को मिला है इस आपदा के समय, गृह मंत्री को मिला है? कम से कम हिमाचल के लोगों के मतों पर जीत कर आते हो आप, और ये आपका दायित्व बनता है कि संसद चली है उसी में ही आप कुछ कर देते हैं। तो कोई भी आदमी नहीं मिला, राजनीतिक बात नहीं कर रहा मैं, एक उन्हीं देश के प्रधानमंत्री से मिलना तो उनका दायित्व था, देश के गृह मंत्री से मिलना तो उनका दायित्व था कि आपदा रात में आप मदद कीजिए, एक भी नहीं मिला। तो ये इनका दायित्व है, हिमाचल की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, और मैं इस दृष्टिकोण से मैंने ये बात कही। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि सीएम सुक्खू ने क्या कहा था जिस पर अब राजनीति गरमाई हुई है। मुझे तो ये दुख होता है कि चारों संसद यहाँ से चुनकर गए हैं, एक बार भी संसद में कभी भी इस आपदा पर कोई सवाल तक नहीं पूछा, कोई चर्चा तक नहीं लाए। चलिए छोड़िए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जगत प्रकाश नड्डा जी आए, उन्होंने हमसे जरूर पूछा आप चारों संसद मिलकर क्या इस आपदा में सरकार को कोई मदद दिलाने में सफल हुए हैं, अंतरिम राहत की पहली किस्त दिलाने में सफल हुए हैं? इस समय राजनीति का समय नहीं है। इस समय मैं शांता कुमार जी की बात का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आपदा में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, एकजुटता का परिचय होकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मदद के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार का आभार जताया है। सीएम ने कहा कि सहायता राशि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में कारगर साबित होगी। इस दौरान सीएम ने स्वयं सेवी संस्थाओं और आम जनता से भी राहत कोष में दान देने की अपील की है। राजस्थान सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपए दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें 11 करोड़ रुपया दिया है, और सबसे बड़ी बात है ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे हिमाचल के लोग हैं और देश भर के लोग हैं वो खुलकर हमें चंदा दे रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने टीम भेजी थी, उस टीम की रिपोर्ट अब सबमिट हो चुकी होगी, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी होगी। पहले तो 7 से 11 जुलाई और उसके बीच में नुकसान हुआ, और ये जो नुकसान है ये 13 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 16-17 अगस्त तक चलता रहा। कुछ जगह जो नुकसान है जैसे कांगड़ा वाली बेल्ट है, वहाँ बीबीएमबी ने जो पानी छोड़ा उससे हमारे 2 क्षेत्र है फतेहपुर इंदौरा, वहाँ नुकसान हुआ, क्योंकि पानी जब छोड़ा 50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा जाता था, 1.5 लाख क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा गया, जिससे हिमाचल के जो पंजाब के सारे इलाके जो है उसमें पानी आया, और पंजाब में भी वही पानी अब थोड़ा तबाही मचा। और कांगड़ा के मंड इलाके में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और नेता प्रतिपक्ष पर भी हमला बोला। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर को कुर्सी की लालसा छोड़ देनी चाहिए, हम उनके राजनीतिक बयानों से अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहते। देखिए, इसमें आपदा चल रही है, हम ध्यान भटकाना नहीं चाहते, हम किसी भी ऐसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। इसके बाद विधानसभा सत्र होगी, किसने क्या काम किया सारा सामने आ जाएगा। सर, इसी के साथ कल उन्होंने एक बयान और भी दिया है कि सरकार से कुछ नहीं हो रहा तो वो कुर्सी छोड़ दे, इस पर क्या कहते हैं? सेंटर के भरोसे रहना है। नहीं, देखिए ऐसा है कि उल्टा मैं कहूँगा कि जयराम जी को कुर्सी की लालसा छोड़ देनी चाहिए। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ये जानकारी दी है और कहा है कि नड्डा सबसे पहले सिरमौर के पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में नुकसान का जायजा लेंगे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनका शिमला में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का कार्यक्रम है। वो प्रदेश में पिछले 72 घंटों में हुए बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप मौजूद रहेंगे। दिल्ली दौरे पर गए अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। सीएम पर दिए गए बयान को लेकर संजय अवस्थी ने कहा कि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष को राजनीति से बचना चाहिए।
आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। अर्की से जो विधायक हैं संजय अवस्थी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सर, आपके क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ, त्रासदी हुई, कैसे आप वापस पटरी पे ला रहे हैं अर्की को, और क्या इसके संदर्भ में केंद्र से किसी से मुलाकात होनी है मदद के लिए कुछ? हिमाचल प्रदेश आज बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है और जिस तरह से यह अचानक प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है और पूरा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र जो है इससे प्रभावित हुआ है, जान माल की बहुत नुकसान हुआ है। और जैसा कि आंकलन है पिछले कल तक का कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और राहत कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने व्यक्तिगत रूप से जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मेरा क्षेत्र भी, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी जो है उससे अछूता नहीं रहा और लगभग 100 करोड़ से अधिक का जो नुकसान सड़कों का है, पेयजल योजनाएं हैं, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मैं दो बातें ये जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति इस तरह की बयानबाजी करके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो राजनीति कर रहे हैं। अगर उनको ये बात रखनी है तो वो इस प्रेस में अपना ये बाइट देना कि हम इतनी राशि लाने में, जो है रात राशि लाने में कामयाब हुए हैं। उनकी तरफ से क्या योगदान है? धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अर्की से विधायक संजय अवस्थी। साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है दलगत राजनीति का, ये वक्त है कंधा से कंधा मिलाकर हिमाचल और हिमाचल के लोगों की मदद करने का। नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। प्लस रिपोर्टर्स सिंह का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को परफॉर्म होगा। आज सीहोर में सीएम शिवराज होंगे, जहां वो आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। यहां वो सिंचाई परियोजना की सौगात देंगे। जंग से पहले बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों का MP में डेरा डाल दिया गया है। आज भोपाल में 230 विधायकों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट पर काम होगा। आज रायपुर में आम आदमी पार्टी की बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब CM भगवंत मान शामिल होंगे और लोगों के बीच गारंटी कार्ड रखेंगे। मुरैना में होटल में बदमाशों का आतंक दिखा। गुंडा टैक्स नहीं देने पर बदमाशों ने यहां मारपीट के साथ जमकर तोड़फोड़ की। MP में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। पार्टी के केंद्रीय नेता भी प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। अब ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी सदर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शिलाकीपर से लेकर पंडोत तक प्रभावितों से मुलाकात की और उनका दर्द जाना। यहां जयराम ठाकुर ने सरकार से बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की। हमने जिस तरह से इस बाढ़ कहर बरपाया है, तो इस चीज से संभावना से मना नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में भी इस तरह की घटना नहीं होगी। और प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है कि जो घर बिल्कुल इस तरह से तबाह हो गए हैं या रहने के लायक नहीं रह गए हैं, डैमेज हो गए हैं, वहाँ उन घरों के लोगों के लिए तुरंत रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको राहत की दृष्टि से मदद करने की दृष्टि से कदम उठाने की आवश्यकता है। लोग बहुत पीड़ा में हैं, लोग बहुत कठिनाई में हैं और उस कठिनाई के दौर में
से बाहर निकालने का जिम्मा हम सबका है। और मौसम से जुड़ी एक बेहद अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें। हिमाचल में अगले 3 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। तो हिमाचल में अगले 3 घंटे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। तो बारिश को लेकर एक बेहद अहम खबर न्यूज़ 18 हिमाचल के दर्शकों को दे रहे हैं, जहां अगले 3 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट है, यानी बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट यहां मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की ये संभावना व्यक्त की गई है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आपदा में शिमला में अनियंत्रित निर्माण पर सवाल उठाए हैं और नगर नियोजकों को इस पर गहन विचार करने के लिए कहा है। इस बात को कहना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नगर नियोजक निश्चित रूप से इस बात को सोचें कि शिमला को कैसे बचाया जा सकता है। जिस तरह से अनियंत्रित निर्माण यहाँ हुए हैं, पता नहीं नक्शे पास हुए कि नहीं, मैंने इस बात को नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हुए हैं, पहाड़ियाँ कच्ची हैं, इस नाते आगे के संदर्भ में भी निर्माण इत्यादि को बहुत सोच समझ करके उसके नक्शे पर विचार किया जाना चाहिए कि और कहाँ बसने लायक है वहीं पर बसाना चाहिए, जहाँ नहीं बसने लायक है वहाँ को किसी न किसी स्तर पर रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। शिमला के शिव बावड़ी में सोमवार को हुए भूस्खलन के दौरान की खौफनाक तस्वीर सामने आई। टीवी स्क्रीन पर आप वही तस्वीर देख सकते हैं। इसी सैलाब ने शिव बावड़ी में भारी तबाही मचाई। ये सैलाब करीब 1 किलोमीटर दूर से आया था और समर हिल के शिव बावड़ी में तबाही मचा दी। और शिमला के समर हिल इलाके में सोमवार को हुए भीषण लैंडस्लाइड में मलबे के नीचे से कड़ी मशक्कत के बाद एक और शव को निकाला गया। अभी तक मलबे से 17 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी मलबे में 4 और शवों के दबे होने की आशंका है। इसको देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब समर हिल में और ये वो ऐतिहासिक रेल की पटरी है जो धरोहर है, यूनेस्को की धरोहर में इसको शामिल किया गया है। इसके ऊपर अभी मौजूद हूँ और यहाँ से होता हुआ ये लैंडस्लाइड आया और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गति के साथ लैंडस्लाइड यहाँ से निकला हुआ है। ये पेड़ जो कई वर्षों पुराने ये पेड़ हैं, ये पेड़ भी उखड़ गए और लगातार नीचे जाते चले गए। ये पूरा लैंडस्लाइड अगर शुरुआत से मैं बताऊं ऊपर से, ठीक यहाँ से करीब 800 मीटर ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, वहाँ से ये लैंडस्लाइड आया और कितनी तेज गति थी ये समझा जा सकता है। इतने बड़े बड़े दरख्त जो वर्षों से यहाँ पर खड़े हुए थे उन पेड़ों को लेते हुए चले गए और ये पटरी जो यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पर जो एक बड़ा डंगा हम कह सकते हैं, बड़ी रिटेनिंग वॉल यहाँ पर लगी हुई थी, उस वॉल को तोड़ता हुआ धीरे आगे बढ़ा और गति इतनी तेज थी। आप देख सकते हैं यहाँ वो मंदिर था जहाँ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ एनडीआरएफ के लोग मौजूद हुए हैं, यहाँ पर ये मंदिर था और पूरा मलबा मंदिर के ऊपर गिर गया, जिसके बाद यहाँ पर ये आशंका जताई जा रही है कि 21 से 22 लोग यहाँ मंदिर में उस वक्त पूजा अर्चना कर रहे थे, वो इसके नीचे दब गए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं ठीक नीचे सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। और ये ऐतिहासिक वो रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रैक है जिसकी इमारत जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर टिकी हुई थी, वो ये मलबा अपने साथ बहा कर ले गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सर्च ऑपरेशन ख़त्म हो सके और यहाँ जो लोग दबे हुए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। उनके परिजनों को लगातार 6 दिनों से परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और एक टकटकी लगाए बैठे हैं, उम्मीद और ये आस लगाए बैठे हैं कि कहीं
उनके परिजन, उनके रिश्तेदार इस मलबे के नीचे सांसें ना ले रहे हों, जिंदा ना हो। हालांकि इसकी संभावनाएं अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लेकिन उम्मीद फिर भी परिजनों की जिंदा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी दबे हुए लोग यहाँ पर हैं उनको निकाला जाए और ये सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और शिमला से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बालूगंज से समरहिल सड़क बहाल कर दी गई है। छोटे वाहनों के लिए सड़क को खोला गया है। भारी भूस्खलन से यातायात के लिए बंद हो गई थी ये सड़क। शहर में अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, सड़कें भी खुलने लगी हैं। सामान्य तौर पर यातायात को भी धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। तो शिमला से ये बड़ी खबर, जहां बालूगंज से समरहिल सड़क को बहाल कर दिया गया है। छोटे वाहनों के लिए सड़क को खोला गया है। दरअसल भारी भूस्खलन से यातायात के लिए बंद कर दिया गया था इस सड़क को, लेकिन अब शहर में हालात धीरे धीरे सुधरते दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे यातायात को भी सड़कों पर अब व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है। तो शिमला से ये अहम खबर। शिमला के हिमलैंड के पास पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। पिछले दिनों भूस्खलन से 6 मंजिला इमारत गिरने की कगार पर आ गई थी और इसी के बाद बिल्डिंग को बचाने के लिए साथ लगे पेड़ों को काटने का काम जारी है। बता दें कि प्रशासन ने शहर में खतरा बने ऐसे 350 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। राजधानी शिमला के काट रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आवाजाही बंद है पिछले 3 दिनों से और कारण यही है कि लैंडस्लाइड जगह जगह हो रहे हैं। इस वक्त हिमलैंड के पास में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और प्रशासन की तरफ से बिल्डिंग को भी खतरा बताया गया है, जिसके कारण अब यहां पर आवाजाही बंद कर दिया। और शिमला राजधानी के क्षेत्र में करीब 300 पेड़ ऐसे हैं जो प्रशासन की तरफ से खतरनाक बताए गए हैं। उनको काटने की प्रोसेस भी अब शुरू हो चुकी है क्योंकि ये पेड़ लोगों के घरों पर गिर सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पेड़ों को काटने की प्रोसेस भी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन ये बिल्डिंग है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए इस सड़क को बंद किया गया है। ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। हालांकि जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का है वो काफ़ी बड़ा है और ऐसे में किसी भी अंदेशे को या अनहोनी को टालने के लिए ही प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया है। लेकिन ये जो लाइफलाइन शिमला शहर की है काट रोड, इसको फिलहाल सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है और अब जगह जगह पेड़ काटने की प्रोसेस शुरू हुई है पूरी सड़क पर और ये देखा जा रहा है कि जो भी पेड़ अनसेफ हैं उनको काटा जा रहा है। पिछले अगर हम कहें 5 दिनों के अंदर राजधानी शिमला में करीब 400 के करीब पेड़ गिर चुके हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं और 300 और पेड़ हैं जिनको काटने की प्रोसेस नगर निगम की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो राजधानी शिमला में बारिश और लैंडस्लाइड के अलावा पेड़ भी अब लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो अपने हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।